हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। बेसिकली इस सीरीज में 10 से 12 चैप्टर हैं। उसका पर चैप्टर एक वीडियो होने वाला है। फर्स्टली आज हम पहला वीडियो अपना चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से सीधा फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। बैकग्राउंड जो थोड़ा डिस्टर्बेंस है उसको अवॉइड करें। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो आपका जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है वो बना है 1 अप्रैल 1999 को, और इसके अंडर में आपका राजीविका है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। इसकी जो आपका गठन हुआ है वो अक्टूबर 2010 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो आपके मुख्यमंत्री होते हैं। और बेसिकली जो आजीविका का उद्देश्य है वो होता है आजीविका बढ़ाना, यानी आपके जो ग्रामीण एरिया के, रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए कार्यक्रम या आपका राजीविका हैंडल करता है। आपका जो राजीविका है वो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंडर में बना हुआ है, ठीक है जी। और हाल ही में इन्होंने एक कंपनी लिमिटेड है, उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जिसका गठन किया है, राजीविका के अंडर में गठन हुआ है। और ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, हाड़ौती के 4 और करौली सवाई माधोपुर। हाड़ौती के आपको पता होगा कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां के ये 4 डिस्ट्रिक्ट, बाकी करौली और सवाई माधोपुर, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया है राजीविका के अंडर में। अब बेसिकली राजीविका के अंडर में काफ़ी योजनाएं चलती हैं, आपकी जो सेंटर की भी हैं और स्टेट की भी हैं। तो फर्स्टली आपकी फर्स्ट योजना है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये 2011 से चल रही है, जून 2011 से संपूर्ण राज्यों में चलती है। और इसको जो ऑथराइज करता है, मॉनिटराइज करता है, वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और इसमें जो सेंटर वर्सेस स्टेट का जो रेशो है वो आपका 60-40 है, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में आपके बहुत सारे डेट्स आएंगे, बहुत सारे थोड़े फैक्ट आएंगे जो आपको रटने ही पड़ेंगे, पर आप 3 से 4 बार जब इसकी रीडिंग मारोगे तो आपको सब कुछ मतलब आसान लगेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट आपकी है योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। ये बेसिकली हम वर्ल्ड बैंक की हेल्प से संचालित कर रहे हैं। 60-40 का रेशो इसमें है और बेसिकली 9 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। और इसका जो आपसे 19 फरवरी 2019 से ये कंटिन्यू हम संचालित कर रहे हैं इस योजना को। नेक्स्ट है आपका राजस्थान ग्रामीण आजीविका। ये भी हम वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ही संचालित कर रहे हैं। आपकी नेक्स्ट योजना है पश्चिमी राजस्थान गरीबी मिशन, जिसको एम्पावर भी बोलते हैं। इसमें टाटा ट्रस्ट प्लस आईफेड का हेल्प से हम इसको संचालित कर रहे हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्पावर में किसकी हेल्प है, तो टाटा ट्रस्ट प्लस आईफेड की हेल्प से हम इसको चला रहे हैं। ये लास्ट टाइम कुछ एग्जाम्स में पूछा गया था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका मनरेगा, सबने इसका नाम सुना होगा। तो जो आपका मनरेगा एक्ट है वो 2005 में 5 का है। ये जो लागू हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 को, और पूरे देश में 1 अप्रैल 2008 से। और बेसिकली जो मनरेगा का पहले जो नाम था, मनरेगा नाम चेंज किया गया था, वो 2009 में किया गया था। तो बेसिकली ये मनरेगा की टाइमलाइन है। मनरेगा को जो मॉनिटराइज करता है या ऑथराइज करता है वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। बेसिकली मनरेगा में होता यह है कि प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अब बेसिकली जो रोजगार है वो अनस्किल्ड लेबर वर्क होता है, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर वर्क का मतलब है कि आपके तालाब खुदाई वगैरह हो गया, पेड़ लगाने वगैरह हो गया तो ऐसे काम होते हैं। अब इसमें नो यूज ऑफ मशीन, मतलब कि आपके जो भी काम होगा उसमें कोई मशीन का यूज नहीं होगा, ठीक है। और मनरेगा के अंदर में जो 1/3 महिला का होना अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाने के 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, और रोजगार भी आपको 5 किलोमीटर एरिया में ही करवाया जाता है। अगर 5 किलोमीटर एरिया से ज़्यादा डिस्टेंस है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मजदूरी भुगतान करवाई जाती है। अगर इन केस अगर आपको 15 दिन के अंदर भी रोजगार नहीं दिया जाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करवाती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मनरेगा की जो सोशल ऑडिट करता है वो कौन करता है, तो सोशल ऑडिट करता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं थोड़ा कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और मनरेगा का जो मजदूरी और उत्पाद का जो रेशो जिसमें होता है वो 60-40 का होता है। बाकी पैसे का जो रेशो है मनरेगा में वो सेंटर वर्सेस स्टेट का आपका 90 वर्सेस 10 ही है, ठीक है। 90:10 के अनुपात में ही मनरेगा में भुगतान वाला जो पैसे का रेशो है वो है।
अभी हाल ही की जो पिछला जो बजट था 22-23 वाला, उसमें जो 100 दिन रोजगार है उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया था, ठीक है। और साथ में 12 की जनजाति है आपकी सहरिया और खिरवा, और साथ में उदयपुर की जनजाति है कथोड़ी। इनके लिए 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार उपलब्ध करवाने की घोषणा करी गई थी। अभी फिलहाल ये जो 2 पॉइंट है, इन्हीं को हम सीएम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेम तर्ज पे आपके ये तो ग्रामीण रूरल एरिया के लिए है मनरेगा। शहरी क्षेत्र में भी ऐसी रोजगार गारंटी योजना है जिसका नाम है आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये आपका 9 सितंबर 2022 से लागू है, और इसके अंदर प्रत्येक वार्ड में 50 लोगों को रोजगार देने का प्रावधान है जिनकी एज 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। इसको ऑथराइज्ड करने वाला या मॉनिटर करने वाला जो विभाग है वो स्वायत्त शासन विभाग है, और स्टार्टिंग इसकी हुई थी आपके खनिचा की बावड़ी जयपुर से। तो ये थोड़ा फैक्ट है, और बेसिकली आप 3 से 4 बार इन फैक्ट्स को पढ़ेंगे थोड़ा, तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट योजना है आपकी पीएम आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। अब ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नवंबर 2016 से स्टार्टेड है, और इसका जो मॉनिटरिंग विभाग है वो मंत्रालय है वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय रहने वाला है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो लाभार्थी होंगे उनकी पहचान करने का क्या तरीका रहने वाला है, किसके बेस पे करने वाले हैं, तो वो आपका सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 की है उसी के बेस पर ही इसका जो लाभार्थी उनका चयन होने वाला है, उनकी पहचान होने वाली है। इसमें सेंट्रल स्टेट का जो रेशो रहने वाला है वो आपका वही 60-40 है। बेसिकली जो आपका पीएम आवास योजना है इसमें 1,20,000 रुपये आपको मिलते हैं मकान के लिए, 12,000 मिलते हैं आपको टॉयलेट के लिए, और 90 दिन का मनरेगा में रोजगार मिलता है। तो बेसिकली ये इसका आपकी पीएम आवास योजना है ग्रामीण एरिया की। नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो एमएलए और एमपी के लिए जो चलाई गई योजना थी वो थी, जिसमें फर्स्ट आपकी है एमपी सांसद लोकल एरिया डेवलपमेंट आपकी जो स्कीम है। बेसिकली ये जो स्कीम है आपकी 1993 से स्टार्ट हुई थी, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो आपका है। इसमें क्या होता है कि एक सांसद को 5 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते हैं अपने जो लोकल एरिया में विकास करने के लिए। और जो आपका सांसद है राज्यसभा का हो सकता है, लोकसभा का हो सकता है, या मनोनीत हो सकता है। 3 टाइप के सांसद आपके होते हैं। जो राज्यसभा का है वो ये आपका राज्य में कहीं भी आपका 5 करोड़ रुपए से वो विकास कार्य करवा सकता है। लोकसभा जो क्षेत्र का एमपी है, वो लोकसभा का जो एमपी है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही ये इस योजना से काम करवा सकता है। बाकी अगर कोई मनोनीत एमपी है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ये वाला काम करवा सकता है 5 करोड़ से, ठीक है। और बेसिकली अगर कोई गंभीर आपदा वाली कंडीशन है तो उसमें 1 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्र में पूरे देश में अपने क्षेत्र से बाहर भी इसमें खर्च किए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपकी ये एमपी लेड योजना है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो आपकी योजना थी। इसी की तर्ज पे सेम एमएलए लेड है आपका विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो इसके अंडर में आपका है कि वही 5 करोड़ रुपए वार्षिक मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देता है इसमें। और इसमें प्रावधान है कि आपको 20% खर्च आपको ST/SC विकास के लिए ही करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर सार्वजनिक उपयोगिता निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए 20% तक की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका एमएलए रेड है। दोनों स्कीम सेम सी हैं, बस थोड़ा उनका क्षेत्र का फ़र्क है, ठीक है। एक एमपी की है और एक एमएलए के लिए है। नेक्स्ट है आपकी जो राज्य सरकार द्वारा अभी चलाई गई योजना है क्षेत्र विशेष के लिए, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में जो भी योजनाएं चली हैं या फिर इस बजट में जो योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली है डांग विकास कार्यक्रम। डांग क्षेत्र आपको पता होगा कि जो चंबल वाला क्षेत्र है उसको डांग बोलते हैं, और ये 2005-06 से स्टार्टेड है। अभी ये 9 जिलों में है। 9 जिलों के जो आपके चंबल के जो एरिया के ज़िले हैं, वैसे भरतपुर है आपका, धौलपुर है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, सवाई माधोपुर है, करौली है। एक गंगापुर सिटी जो अभी नया बना है ये भी इसी एरिया में आता है। तो डांग विकास कार्यक्रम ये आपका 2005 से क्रियान्वित हो रखा है। नेक्स्ट है आपका मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वाला, ये भी 2005-06 से ही है और 5 जिलों में है। 5 जिले आपके पहले ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और पाली। पहले ही अजमेर हुआ करता था, लेकिन अजमेर को अभी निचले वाला हिस्सा काटकर ब्यावर बनाया गया, तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट आपका ब्यावर होगा। नेक्स्ट है स्वाभाविक जिला विकास कार्यक्रम, ये भी 2005-06 से ही हुआ है स्थानीय समुदाय के लिए। इसमें जो आपका
जिला कलेक्टर है वो ही उसके अंडर में ही ये योजना चलाई जाती है, स्वयं जिला विकास कार्यक्रम योजना। नेक्स्ट है आपकी मेवात क्षेत्र, जो आपका अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है उसको बेसिकली हम मेवात के नाम से जानते हैं। तो 1986 से 1987 तक 7 से ये स्टार्ट है योजना मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। फिलहाल इसके लिए जो अंदर अंडर डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपके अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर ये आपकी योजना चलाई गई है। हाल का जो आपका बजट है 2024-25 वाला जो बजट भाषण था उसमें 2 और ऐसी विकास योजनाओं का घोषणा करी गई है। पहली है ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना और दूसरी है गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना। ब्रज जो एरिया है वो भरतपुर वाला, जो भरतपुर के आसपास का जो एरिया उसको ब्रज के नाम से जानते हैं। भरतपुर और यूपी का जो एरिया लगता है उसको ब्रज बोलते हैं। तो जो पूर्वी राजस्थान है उसमें जो दूरस्थ क्षेत्र है उनके विकास के लिए योजना चलाई गई है। और साथ ही में जो गोविंद गुरु हैं जो आपके टीएसपी एरिया से संबंध रखते हैं, आपके गोविंद गुरु जिन्होंने संप सभा की स्थापना करी थी, उन्हीं के नाम पे गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना चलाई गई है। इसके अंदर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है और जो टीएसपी एरिया है उनका समग्र विकास करने के लिए इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी है जो योजना है वो है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये आपकी जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है तब से चल रही है और इसका जो मॉनिटरिंग मंत्रालय वो आपका गृह मंत्रालय रहने वाला है। और इसमें पहले 4 जिले होते थे, लेकिन अभी बॉर्डर एरिया पे जो सीमावर्ती एरिया है आपके उसमें एक अनूपगढ़ और जुड़ गया है, तो 5 जिले हो गए हैं। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। तो ये आपके 5 जिले रहने वाले हैं इसमें सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना में। थोड़ा से फैक्ट ज़्यादा हैं, थोड़े से नाम ज़्यादा रहेंगे, थोड़ी डेट रहेगी, बट आप 2 से 4 बार इसकी रीडिंग मारेंगे सबकी तो आसान रहेगा बहुत ज़्यादा। राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट आपकी जो योजना है वो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। ये जो योजना है वो 22-23 से स्टार्ट है, वर्ष 23 से। और वही इसका जो लक्ष्य है वो दुर्गम या दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपकी सीएम जिला नवाचार निधि। बेसिकली इसके अंडर में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो डीएम के अंडर में होता है। मतलब डीएम ही इसको, जो आपका जिला कलेक्टर है वो ही उसके स्वविवेक के आधार पर ये खर्च होता है। बेसिकली 2019-20 के बजट में घोषणा करी गई थी और 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हुई थी स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट आपकी इस बजट में जो आपकी एक नई घोषणा है जो थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपकी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना, यानी पीएम जनमन। इसमें जो जितने भी पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया 75 ऐसे ग्रुप्स हैं। उसमें राजस्थान में जो ओनली ग्रुप आता है वो सहरिया आता है। सहरिया जनजाति अपनी 12 में है और 12 की जितनी सभी 8 पंचायतें इसमें शामिल हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कितनी जनजातियाँ हैं? ओनली एक है जो शहरी है राजस्थान के संदर्भ में, और 12 की 8 पंचायतें सारी की सारी इसके अंदर में आती हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट है अपना, बहुत सारी योजना आदर्श ग्राम करके नाम से हैं, जो जितनी भी आदर्श ग्राम नाम से जितनी योजना है वो सारी एक साथ यहाँ पे दी हुई है। तो हम एक एक करके एक डिस्कस कर लेते हैं। पहली है आपकी पीएम आदर्श ग्राम योजना, सॉरी एमपी आदर्श ग्राम योजना, यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये अक्टूबर 2014 से चल रही है और ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इसको मॉनिटर करता है। बेसिकली इसमें होता यह है कि एक ग्राम पंचायत हर साल एक एमपी एक सांसद गोद लेता है और उसका विकास की जिम्मेदारी लेता है और उसमें विकास के कार्य करवाता है। अब इसका जो चयन है वो अगर मैदानी एरिया में कोई ग्राम पंचायत है और जिसकी जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच है तो वो गोद ली जा सकती है। पहाड़ी एरिया में लोग कम रहते हैं इसलिए वहाँ पे 1 से 3000 की जनसंख्या कंसिडर करी जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना। सेम तर्ज पे जैसे सांसद आदर्श ग्राम था वैसे ही मुख्यमंत्री वाला है। ये भी इसमें होता ही है कि एक एमएलए हर साल एक ग्राम पंचायत गोद लेता है और उसके विकास के लिए कार्यक्रम करवाए जाते हैं। इसके फर्स्ट फेज में आपके 196 ग्राम पंचायत ली थी, सेकंड फेज में 97 थी। तो ये इसका सीएम आदर्श ग्राम योजना है। नेक्स्ट है आपकी महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। इसमें ये जो आपकी योजना है ये 27 नवंबर 2019 से स्टार्ट करी हुई है। थोड़ी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी सारी हैं। चैप्टर के एंडिंग में या फिर सीरीज़ के एंडिंग में सारे समराइज करके जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी वो एक साथ समराइज कर लेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी डेट्स का इतना लोड नहीं लेना है। थोड़ा जो थीम है योजना की उस पर थोड़ा फोकस करना है और क्या बेसिक मटेरियल है उसका उस पर फोकस करना है।
तो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना का जो उद्देश्य है वो गांधीवादी मूल्यों के आधार पर एक गांव का विकास करने की थीम पे है। 14 नवंबर थोड़ा इम्पोर्टेंट दिवस है इस दिन। जो मेरा गांव मेरा दिवस है वो 14 नवंबर है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं डायरेक्ट फैक्टर वाइज में। और इस योजना के अंदर गांधी ज्ञान केंद्र 22 जिलों में बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। दूसरा है आपका स्मार्ट विलेज योजना, 2017-18 से स्टार्टेड है और ऐसे गांव जिनकी आबादी 3000 से अधिक है वो इसमें चुने जाएंगे। अभी इस वाले बजट में आपका बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना एक घोषणा की गई है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वाले बजट में है। इसके अंदर 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है और बेसिकली इसका काम है वो जो दूरस्थ और वंचित वर्ग लोग हैं उनका विकास करने का है। पहले फेज में ऐसे क्षेत्र चुनने जाने हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक होने वाली है। तो ये आपकी बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना है। तो जितनी भी आदर्श ग्राम योजना थी वो हमने एक साथ डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आपकी है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो ये क्या है देखने वाले हैं। पहले इसका जो नाम था वो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस वाली योजना जो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है इसका पहले क्या नाम था, तो गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था। ये आपका जो नाम चेंज किया गया था फरवरी 2020 में किया गया था, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आप छोड़ सकते हैं टॉपिक ये फैक्ट वाला। लेकिन इसका क्या नाम था पहले वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका वित्त पोषित कौन करता है इस योजना के लिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है और ये वाली योजना ओनली रूरल एरिया के लिए है। तो इसमें बेसिकली काम आपके जो ग्रामीण क्षेत्र में है टीएसपी एरिया के काम होते हैं। तो जैसे कि शमशान की चार दीवारी करवानी है तो उसमें 90% जो होगा वो गवर्नमेंट वहन करेगी और 10% होगी वो आम लोग या आम जनता देगी। अगर कोई और सामुदायिक कार्य है तो उसके लिए 70% और 30% तो जनता देगी। टीएसपी एरिया में विकास के लिए 80% आपकी गवर्नमेंट देती है और 20% आपकी जनता देती है। तो बेसिकली ये आपकी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है। और नेक्स्ट है आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें 3 साल में आपके 300 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। इसमें क्लस्टर आपकी जनसंख्या 25 से 50,000 के बीच में रहने वाली है। फर्स्ट फेज में 5 क्लस्टर बनाए गए थे, सेकंड फेज में 6 बनाए गए थे और थर्ड फेज में 4। बेसिकली 2015-16, 16-17 और 17-18 वाली बात कर रहे हैं लोग। तो फर्स्ट फेज में 5 क्लस्टर थे, सेकंड फेज में 6 और थर्ड में 4। तो इस प्रकार से 15 क्लस्टर बनाए गए थे। अभी रिसेंटली जो बना है वो 16 क्लस्टर बना है, वो आपका बांसवाड़ा का बड़ौदिया लिया गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंदर 16वां जो क्लस्टर अभी जो बना है वो कौन सा है, तो वो आपका बड़ौदिया बांसवाड़ा से है। नेक्स्ट है आपके स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण का है, वो 2 अक्टूबर 2014 से चल रहा है, ये आपको पता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये मॉनिटराइज किसके द्वारा होता है, तो जल शक्ति मंत्रालय इसके द्वारा मॉनिटराइज होता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन आपका जो ग्रामीण एरिया का है वो किसकी तरह मॉनिटराइज है या ऑथराइज है, जल शक्ति मंत्रालय। अभी राजस्थान के संदर्भ में आपका एक इम्पोर्टेंट डेट आता है कि 31 मार्च 2018, इस दिन राजस्थान ओडीएफ घोषित हो गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कि आपको खुले में शौच से मुक्त आपका जो राज्य बन गया था राजस्थान। और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के आपके 3 घटक हैं। पहला है पर्सनल व्यक्तिगत रूप से, एक सामुदायिक और दूसरा है ठोस एवं तरल कचरा का प्रबंधन। आपका जो पर्सनल टॉयलेट का जो घटक है उसमें बेसिकली 12,000 रुपये बीपीएल और एपीएल परिवार को दिए गए हैं और पब्लिक में सामुदायिक केंद्र पर टॉयलेट बनवाने के लिए ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए देने का प्रावधान होता है इसमें। ठीक है जी, ये आपकी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना हो गई है। नेक्स्ट हमारा है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल प्राधिकरण आपका अथॉरिटी है वो। बेसिकली बायोफ्यूल जो मिशन है वो आपका 4 सितंबर 2005 से चल रहा है। आप थोड़ी डेट्स ज़्यादा हैं, इनका इतना लोड ना लें, साथ में हम समराइज वे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब कर लेंगे। तो जो बायोफ्यूल मिशन है वो आपका 4 सितंबर 2005 से है। बायोफ्यूल पॉलिसी आपकी 2006 में आई है और जो अथॉरिटी बनी है वो 2007 में बनी है। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान बंजर भूमि चरागाह विकास बोर्ड, इसका गठन हुआ है आपका 22 दिसंबर 2016। अभी हाल फिलहाल में इसका पुनर्गठन फिर से किया गया है 11 फरवरी 2022। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड की पुनर्गठन कब किया गया है, 11 फरवरी 2022।
राजस्थान बायोडीजल रूल का 2019 से स्टार्टेड है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, तो एक 10 अगस्त को मनाया जाता है। अभी इससे पहले आया था मेरा गांव मेरा गौरव दिवस, जो कि आपका 14 नवंबर को था। एक मिनट, कहाँ गया ये रहा। जब हमने महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना पढ़ी थी तो उसमें 14 नवंबर आया था मेरा गांव मेरा गौरव दिवस से। और एक दिवस हो रहा है आपका बायोफ्यूल डे है, वो 10 अगस्त को है। ठीक है। और अभी हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है या पॉइंट है वो पंचायती राज स्टार्ट करने वाले हैं। पंचायती राज दिवस कब है, सबको पता होगा, 24 अप्रैल ही है। और 24 अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है। पंचायती राज दिवस इसी दिन है। केशवानंद भारती केस जो पॉलिटी में हम पढ़ते हैं, उसका रिजल्ट भी 24 अप्रैल को आता है। सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी 24 अप्रैल को है, तो 24 अप्रैल थोड़ा इम्पोर्टेंट डेट हो जाती है, और काफ़ी चीज़ें हुई हैं 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज दिवस एक दिवस हो रहा गया है जो 24 अप्रैल को है। बेसिकली आपका जो पंचायती राज सिस्टम है वो 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी नागौर से स्टार्ट किया गया था, और इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है। हम जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 243 जी पढ़ते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन है, और वहाँ से आपका पंचायती राज मैंशनड है। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ राजस्थान में 33 जिला परिषद हैं, और ये जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे था पिछले साल का, उसमें 355 पंचायत समितियाँ थी, लेकिन अभी फिलहाल 352 हैं। लेकिन आप ये थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्ट डाटा है, तो अभी आप फिलहाल 355 ही कंसिडर कर सकते हैं। और सेम ग्राम पंचायत का है 11,266। बाकी अभी आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे 352 और 11,341 आपको ग्राम पंचायतें मिलेंगी। तो अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट में था 355 पंचायत समितियाँ और 11,266 ग्राम पंचायत, आप यही कंसिडर करें। और पंचायती राज के अंडर जो अनुदान दिए जाते हैं वो उसके बारे में जो सेंटर है, सेंटर का 41+1% का है, जो आपके 15 वित्त आयोग है। वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है, उसी के अंदर आपका उनकी सिफारिश पर 41+1% का आपको अनुदान दिया जाता है सेंटर की तरफ से। स्टेट जो अनुदान देता है वो 6.75% हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो आपका छठा वित्त आयोग है, जिसके आपके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह, ये स्टेट का जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिश पे है। अभी जो आपका 6.75% जो अनुदान मिला है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट को, उसमें ग्राम पंचायत को मिलता है 75%, पंचायत समिति को मिलता है 20% और जिला परिषद को मिलता है 5%। तो ये इसका डिवाइडेशन है। बाकी पंचायती राज में आपके जो पंचायत पुरस्कार दिए जाते हैं, ये पंचायती पुरस्कार जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं और स्टार्टेड हैं आपके 2010-11 से, और 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिवस को ही दिए जाते हैं। तो चार बेसिकली इसके में पुरस्कार हैं। अभी हाल फिलहाल में 2 पुरस्कार और बनाए गए हैं या फिर दिए गए हैं, नई घोषणा की गई है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपका पहला जो पुरस्कार है वो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार है। ये हर साल दिया जाता है, 1 जिला परिषद को, 2 पंचायत समिति को और 5 ग्राम पंचायत को। थोड़ा सा डाटा ज़्यादा है, लेकिन आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, ये शॉर्ट नोट्स की PDF डाल दी जाएगी, तो इससे आप डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपका है नानाजी देशमुख पुरस्कार। ये हर एक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए का ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट है बाल हितैषी पुरस्कार, इसमें एक ग्राम पंचायत को 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, इसमें ये 2019 से चला हुआ है और इसमें 5 लाख का प्रावधान होता है। ठीक है जी। अभी जो करंट में हाल फिलहाल का जो बजट है उसमें 2 और पंचायती पुरस्कार की घोषणा की गई है। पहली है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, और दूसरा है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। अभी ये जो देश की सर्वश्रेष्ठ 3 ग्राम पंचायतें होंगी जो ऊर्जा के नवीनकरण स्रोतों को अपनाने में और उपयोग करने में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेंगी, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। सेम कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार है जो 3 ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, मतलब पूरे भारत में जो 3 सर्वश्रेष्ठ जो ग्राम पंचायतें होंगी उनको दिया जाएगा, जो 0 कार्बन मिशन के लिए कार्य करेंगी। ठीक है। और इससे पहले वाला था जो 3 ग्राम पंचायतें थी, वो भी पूरे ऑल ओवर इंडिया से ली जाएंगी, जो आपके नवीकरण ऊर्जा स्रोतों के बारे में या फिर उनके उपयोग के बारे में अच्छा कार्य करेंगी या उनका उपयोग करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपकी है स्वामित्व योजना, जो अभी 24 अप्रैल 2020 से स्टार्ट की गई थी, और इसका क्रियान्वयन के लिए आपके कौन कौन हैं, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग था, पंचायती राज विभाग था और राजस्व विभाग था।
तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि स्वामित्व योजना के लिए क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से विभाग हैं। 4 ऑप्शन देके एक ऑप्शन वो रखेंगे जो इससे संबंधित नहीं है, तो ये प्रश्न थोड़ा ठीक है। बेसिकली भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसमें जो ग्रामीण आबादी है उसका डिजिटल मैप तैयार करवाएगा ड्रोन की हेल्प से। अभी हाल फिलहाल में जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बताया गया है कि 7 जिलों में जो ड्रोन का कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। अब वो 7 जिले आपके बांसवाड़ा, अजमेर, प्रतापगढ़, झुंझुनू, सिरोही, डूंगरपुर और कोटा है। बेसिकली आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखी है बाप जी जे सड़क, तो ऐसी कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं जिससे आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो जाए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जो ड्रोन कार्य है वो सर्वेक्षण का 7 जिलों में कंप्लीट हो गया है। बाकी पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग द्वारा पट्टा आपके जारी किए जाते हैं इस योजना के अंदर। नेक्स्ट आपकी योजना है ग्राम पंचायत विकास योजना। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जो पढ़ा था वो 2019 में पढ़ा था, 2019 से स्टार्ट था सॉरी, और इसके अंदर 5 लाख का पुरस्कार था। ये योजना है आपकी ग्राम पंचायत विकास योजना, ये सेंटर गवर्नमेंट चलाती है और 2015 से चलाती है। इसी के अंदर में आपकी सबकी योजना सबका विकास जो थीम वाली योजना है वो इसमें समाहित है। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण योजना। इसका पहले जो नाम था वो इंदिरा रसोई योजना था और इसका नाम चेंज किया गया। तो 10 सितंबर 2023 से ये स्टार्टेड है योजना और इसका जो संचालन करता है वो राजीविका करती है। जो राजीविका के अंडर में जो महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहता है वो इसके लिए काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें आपको 60 ग्राम भोजन दिया जाता है, जिसमें आपकी 300 ग्राम चपाती हो गई है, 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम आपकी कोई भी सब्जी हो जाएगी और 100 ग्राम का चावल है, खिचड़ी जो भी आपका मिलेट्स का जो भी कुछ बनता है वो इसमें रख दिया जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ी ये है कि 10 सितंबर 2022 से है और इसकी जो थीम है वो है कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, तो बेसिकली ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है। नेक्स्ट आपकी है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। अभी इसको इसका नाम चेंज करके पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान नाम से जाना जाता है। ये आपकी 2018-19 से ही है। सेंट्रल स्टेट का जो रेशो वो 60-40 है। मेनली जितनी मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उनमें 60-40 का रेशो है, लेकिन कुछ स्कीम्स में अलग है, जैसे कि आपका जो मनरेगा था उसमें 90-10 का था। अभी अटल जल वाली जो पढ़ेंगे आप तो उसमें 50-50 का आएगा, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसमें फिलहाल अभी 60-40 का है। अगली जो स्कीम है आपकी अम्बेडकर भवन योजना है। अम्बेडकर भवन योजना आपकी 2019 से चल रही है। इसमें 50 लाख का जो भवन लागत है आती है, उसके लिए उसका प्रावधान है। बेसिकली जो अम्बेडकर भवन है वो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के हेडक्वार्टर से मुख्यालय को छोड़ करके जितनी भी पंचायत समिति के मुख्यालय वहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट आपकी योजना है हर घर तिरंगा। अभी रिसेंटली भी ये चल रही है, जिसमें पूरे वीक का ये हम हर घर पे तिरंगा लगा करके ये वाली योजना चला रहे हैं या कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट जो स्टार्टिंग है वो 13-15 अगस्त 2023 से करी गई थी और इसकी जो नोडल संस्था है वो पंचायती राज विभाग है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा की जो नोडल संस्था है वो कौन सी है, तो वो पंचायती राज विभाग है। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपकी राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी 1,86,462 किलोमीटर है, 186,462। ठीक है, तो थोड़ा ये फैक्ट है जो हमें रखना ही है अप्रॉक्सी। नेक्स्ट आपका है, ये लास्ट स्लाइड रहने वाली है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये आपकी बेसिकली 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक चली है और इसका जो उद्देश्य है वो है कि आपका ग्राम पंचायत और जो शहरी निकाय के जो मुख्यालय हैं या फिर हेडक्वार्टर्स हैं, जो भवन है, वहाँ पे आपका योजनाओं की जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों में जागरूकता, सरकार की जितनी योजना चल रही है उससे जागरूक हों। तो इसमें लाभ की हम डिस्कस कर लेते हैं। जो किस्सा विभाग है उसमें आपकी स्वास्थ्य जांच की और आयुष्मान भारत EKYC करवाई गई। गैस कंपनियों के लिए यहाँ में PM उज्ज्वला योजना है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति में PM सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सब से जागरूकता करवाई गई। खेल विभाग में माई भारत वॉलंटियर योजना करके, पंचायती राज विभाग में प्रश्नोत्तरी करके, तो इन सभी योजनाओं से जागरूक करवाया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती है रूडा। रूडा का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बेसिकली रूडा की जो स्थापना हुई है वो 1995 में की गई थी और रूडा का काम क्या होता है, तो जितने भी GI टैक्स होते हैं, GI टैक्स दिलवाने में हेल्प करवाती है रूडा राजस्थान में। रूडा के 3 उपक्षेत्र हैं,
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोड़ा के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला है चमड़ा, सेकंड है ऊन एवं वस्त्र, और लास्ट है लघु खनिज करके। तो ये 3 आपके क्षेत्र हैं रोड़ा के। और हाल फिलहाल में अभी तक राजस्थान में 21 चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें पहली थी आपकी बीकानेर भुजिया, और 16 थी आपकी सोजत मेहंदी पाली की जो है। अभी हाल ही में ही 2023 में आपकी 5 चीज़ों को एक साथ जीआई टैग दिया गया था। वो थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिसमें आपकी पिछवाई कला है नाथ द्वारा की, जोधपुरी बंदेज कला है तो सीधा सा जोधपुर की होगी। कोफ्तकारी होती है आपकी उदयपुर की है, और उस्ता कला जिसमें ऊँट की छाल पे कुछ कारीगरी की जाती है तो वो आपकी बीकानेर की है। उस्ता कला आप आर्ट कल्चर में और पढ़ेंगे। एक कशीदाकारी क्राफ्ट है वो भी आपका बीकानेर का है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो रूडा ने अभी जीआई टैग दिलवाया इनको। तो बेसिकली ये चैप्टर नंबर 3 हो गया और ये कंप्लीट है। और साथ में अगर कोई डाटा फैक्ट में कुछ गलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमारा पहला चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। बाकी कैसा लगा आप बता सकते हो। और आगे की जो सीरीज़ के चैप्टर रहेंगे वो इतने ही आधे आधे घंटे के वीडियो में हम समराइज़ कर लेंगे। थोड़े शॉर्ट नोट्स में हैं तो आपको याद करने में थोड़ी हेल्प रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो डेट्स हैं उनसे घबराना नहीं है, सारी डेट्स आपको नहीं रटनी होती हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हम समराइज वे में याद कर लेंगे। अभी फर्स्ट बारी आप जब 2 से 3 बार रीडिंग मारेंगे तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल आ जाएगा, उतना डर नहीं लगेगा। तो ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं। और ठीक है।